आपने बताया भाई संदीप आर्य, संदीप भाई अपने साथ बैठे हैं। संदीप फरीदपुर आप कैस का, क्योंकि इन्हें तो अपना नाम और गांव सब कुछ विश्व पटल पर फेमस करके धर दिया। तो संदीप भाई आप भी युवा हो, आपके मैं विचार जानना चाहूँगा। पिपली में जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज है, जी जी। दूसरी चीज़ और एक चीज़ लिखड़ काई है भाई, अपने जो गृह मंत्री नील विज है उन्होंने साफ मना कर दिया कि ना किसाना वाला लाठीचार्ज है ना किसी का चोट लगी, जबकि सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से दिखाया गया सिर भी फूटे हैं, टांग भी टूटी है। जी जी। क्यों मतलब ऐसा अपना लगा? आपके विचार क्या करें इस चीज़ में? उनका नहीं आँखें देख दी मक्खी तो कौन खाई जाओ, किस तरह सब कुछ आँखा होंदे होंदे भी गृह मंत्री नाटन लग रहे इस चीज़। हाँ, जो अपने कुरुक्षेत्र पिपली के अंदर जो घटना हुई बहुत ही दुखनीय घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसानों पर। किसान जो अन्नदाता सभी का पेट भरता है। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, उन्होंने नारा ही नहीं दिया था, उन्होंने करके दिखाई थी जवानों और किसानों की जय। तो सरकार को करना चाहिए कि जवानों की जय और किसानों की जय, लेकिन वहाँ पर लाठीचार्ज होना और बाद में अपने गृह मंत्री अपने दो लाठियाँ की जय चल रहा है। हाँ, तो ये बहुत गलत है। जैसे अपने अंग्रेज़ों के राज में किसानों पर लाठियाँ बरसती थी, तो ऐसा लग रहा है कि किसानों को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी नहीं मिली है। सिर्फ पे आज़ादी मिली वो राजनेताओं को आज़ादी मिली, अधिकारियों को, क्योंकि सिर्फ पे गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए, हम तो यही मानते हैं। लेकिन होना नहीं चाहिए किसानों के ऊपर लाठी बरसाना, जो सभी का पेट भरता है उस किसान पर लाठी, और बाद में मना कर देना कि लाठी चार्ज नहीं हुई, तो ये गलत बात है। अगर लाठी चार्ज नहीं हुई है तो जिन पुलिस वालों ने लाठी चलाई है उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपका आदेश नहीं था गृह मंत्री जी का कि लाठी चार्ज का, तो जिन पुलिस वालों ने, हम दिखा रहे हैं कि बिना वर्दी के अंदर पुलिस वाले कुछ लाठी चार्ज कर रहे हैं। हमारे हमारे बुजुर्ग एक दादाजी जिनकी उम्र 80 साल थी, उनके पाँव तोड़ दिया गया लाठी मारी, किसी का हाथ तोड़ दिया गया। तो लाठी चार्ज तो हुई है, उसी कारण नेशनल जाम किया किसानों ने, तो होना नहीं चाहिए था। अगर हुआ है तो सरकार, जिन लोगों ने, जिन पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किए उन पर, उनको सस्पेंड किया जाए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उन पर जांच होनी चाहिए। अबे सुशांत के ऊपर सीबीआई जांच होगी, किसानों पर या अगर लाठी चार्ज उसकी भी जांच होनी चाहिए। कंगना को जज सिक्योरिटी मिल सकती है, मतलब एक बॉलीवुड नचरियों को सिक्योरिटी मिल जाएगी, लेकिन जो किसान अन्नदाता सभी का पेट भर रहा है उसको फसल का पूरा भाव नहीं मिल रहा है। अगर सरकार ने कहा अगर कानून जो लेके आई है वो सरकार किसानों के खिलाफ नहीं है, तो सरकार की भी कुछ कमी है इसके अंदर, बताना चाहूँगा। सरकार की कमी, अगर किसानों के खिलाफ नहीं है कानून, तो सरकार वो कानून के बारे में गांव-गांव में जाकर पूरा समझाए, उसको प्रचार करे। जैसे कोरोना के ऊपर जितना प्रचार सरकार ने किया, जिस प्रकार से कोरोना से बचने की मिला हुआ तब भी हाँ, तो उसी प्रकार इन 3 कानून, क्योंकि एक तो कोरोना महामारी के कारण देश बंद पड़ा हुआ था, उस टाइम वो कानून पारित हुआ। अगर कानून सही है, अगर किसानों को पता नहीं कि दूसरी पार्टियां इस प्रकार अपना फ़ायदा उठाने के लिए किसानों को भड़का रही है, सरकार चाहती है कि भड़का रही है, तो इसके लिए सरकार को समझाना चाहिए, किसानों के बीच में आए, किसानों से बात करें, तो इसका हल हो सकता है। अगर सरकार चाहती है कि दूसरी पार्टियां अगर इसका फ़ायदा उठा रही है, तो किसानों को बीच में आए सरकार और बताएं पूरे, क्योंकि किसानों को थोड़ा इसमें समस्या हो रही है। कहीं अगर ये कानून आ गए, क्योंकि विदेशी कंपनियां, जिस प्रकार से एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने पूरे 250 साल देश को गुलाम कर लिया। अगर वो कंपनी हमारे ऊपर इस प्रकार के आगे खेत में से वो करे, खेती करवाओगे, वो कराएगी, तो वो किसानों के भय बैठ गया। अगर वो इस प्रकार से अगर नहीं हो रहा है तो सरकार समझाए और किसानों के अंदर भय वो बाहर निकलेगा और किसानों को पूरी फसल का भाव मिले। मैं आपको बताना चाहूँगा, किसान ऐसा व्यक्ति है, अपना कोई भी, जैसे मेरी कोई कंपनी है, उस कंपनी का कोई भी सामान है तो मैं तय करूंगा इस कंपनी का सामान इसके भाव मिलेगा, मैं तय करूंगा, कंपनी तय करेगी वो। उसी प्रकार कोई अगर मोची है जो जूती बनाने वाला, वो तय करेगा कि जूती बनाने का कितने रुपए लेगा। सही बात। एक किसान ऐसा है जो अपनी फसल का भाव खुद तय नहीं कर सकता। ये कानून है, और ये कानून आज का नहीं है, जब से हिंदुस्तान में अंग्रेज घुसे थे ना, डेलोजी नाम का अंग्रेज आया था, हाँ, उस अंग्रेज ने कानून बनाया था कि किसान खुद अपनी फसल का भाव तय नहीं कर सकता। सरकार उस कानून को ख़त्म करे, किसान को भी पूरा हक दे, और सभी जितने अधिकारी हैं उन सभी को पेंशन मिलती है 60 साल के बाद, तो किसान को भी 60 साल के बाद पेंशन मिलनी चाहिए। वो सभी अपने पाँव घसा देता है, अपने कपड़े घसा देता है, सब कुछ ज़िंदगी ख़राब कर देता है, लेकिन उसको क्या मिलती है? लाठियाँ। उसको किसान को भी कम से कम महीने की 10,000 तनख्वाह, या उसको कम से कम 5 से 10 लाख रुपए उसको देना चाहिए कि किसान ने इस प्रकार से खेती की, वो मिलना चाहिए। और किसानों पर अत्याचार ना करें, किसानों का पूरा साथ दें,
किसान है तो देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, और किसान अगर मर गया, किसान ने खेती बाड़ी छोड़ दी तो देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी, बिल्कुल भूखा मरेगा देश, पूरा भूखा मरेगा। किसान अगर खेती छोड़ देगा तो सब व्यापार भी बंद हो जाएगा, सारा सौदा हो जाएगा, लोग भूखे मर जाएंगे, देश बर्बादी की तरफ चला जाएगा। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, जो अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी है, तो और अपने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी और प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छा कानून लेके आएँ। और कानून तो यही मांग कर रहे हैं सभी किसान कि स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है वो लागू करें। तो मैं भारत सरकार से और राज्य सरकार से ये कहना चाहूँगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें। हमें सरकार से मतलब नहीं, बीजेपी कांग्रेस वो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम किस सरकार के पीछे नहीं, न कि सरकार के सपोर्टर, सिर्फ हम व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं। तो सरकार से यही निवेदन है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें, क्योंकि आपकी सरकार बनने से पहले आपने किसानों को बोला था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लागू करेंगे। तो अब पीछे क्यों हट रहे हैं? बस इसलिए किसान अगर आज आत्महत्या कर रहा है, किसान के ऊपर इतना आज बोझ बढ़ गया, क्योंकि किसान के ऊपर जो स्प्रे, खाद, बीज इतनी महंगी आ रही है, इतना तेल बढ़ गया, तो किसान के ऊपर इतना महंगा हो गया सारा सौदा कि उसकी फसल इतना भाव में नहीं बिक रही, उसके ऊपर खर्चा इतना ज़्यादा आ रहा है। तो मतलब किसानों की जो फसल का भाव पूरा उसको मिलना चाहिए, सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। और नहीं तो फिर किसान जो आंदोलन कर रहे हैं तो ये कहीं पर ये ना हो जाए कि एक दिन बड़ा कोई इस प्रकार से हो जाए कि देश को नुकसान हो जाए, तो ऐसा न हो, मैं तो यही चाहूँगा। और तो संदीप भाई एक चीज़ और आप तो मैं शेयर करना चाहूँगा जी कि अटेम्प्ट टू मर्डर आईपीसी धारा 307 किसानों पर लगाई गई, आप न के लगे कि इतना बड़ा जुल्म कराया था किसानों ने? नहीं, किसानों ने कोई जुर्म नहीं किया, उन्होंने से रैली की थी, जबकि लाठी डंडे पुलिस वालों के पास थे, ना कि किसानों के पास। किसानों के पास कोई न तो डंडे थे, न उनके पास कोई बंदूक थी, और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की, उनको सस्पेंड करके उनको जेल में डालना चाहिए था। और रैली की परमिशन किसानों ने पहले बोला हुआ था, ये नहीं कि तुरंत उन्होंने बोला था, पहले से बोला कि हम रैली करेंगे। और बाद में जब किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया था, उसके बाद परमिशन क्यों दी? परमिशन नहीं देनी चाहिए थी फिर। सही बात है। अगर परमिशन देनी थी तो फिर न तो नेशनल जाम होता, कुछ नहीं होता, वो शांतिपूर्ण से। अब बहाना हो गया कोरोना का, मतलब नेताओं की रैली हो, कार्यक्रम हो, तो कोरोना नहीं आएगा। एक चीज़, ओम प्रकाश धनखड़, आप तो हिसार में देखो, हिसार में मरा हुआ तकरीबन। जी जी। आपने देखा जिस दिन तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जी जी, उसी दिन तक दूसरा चौथा दिन जनसभा संबोधित करने लग रहे, और भी 200 400 500 की भीड़ इकट्ठी हो गए, और सोशल डिस्टेंसिंग करा जावा है, किसान करे हैं तो लाठीचार्ज। ओम प्रकाश धनखड़ की जनसभा पर लाठीचार्ज क्यों नहीं होता? हाँ, यही तो एक ना कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है कि किसानों ने अगर आवाज़ उठाए, अगर किसान अगर अपनी मांग रखे तो उस पर लाठीचार्ज होगी, मतलब कोरोना का बहाना आ गया। और नेता अगर रैली करे तो कोई कोरोना नहीं है। कोई पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, जो भी कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता इस पर रैली करता है तो उस पर, क्योंकि अपने गृह मंत्री जी ने कहा है, उस पर कार्रवाई होगी, तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और किसानों को पूरी फसल का पूरा भाव जरूर मिलना चाहिए, नहीं तो किसान अगर जाग गया पूरा देश का तो मुश्किल हो जाएगा, पलट देगा, मतलब पलट देगा। क्योंकि जब किसानों पर किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने लाठी चलाई है या गोली चलवाई है, वो मुख्यमंत्री दोबारा हरियाणा में आज तक न कभी बनया और न कभी बन सका। एक चीज़ और आप तो मैं पूछना चाहूँगा जी, कंगना रनौत ने लेकर बड़ी बड़ी खबर आने लग रही है जी जी, कि गृह मंत्री ने, उसकी बहुत घनी फिक्र हो रही है आजकल कि उसका ऑफिस का छज्जा टूट गया, सब ने दिखा है, सारे टीवी में खबर चलने लग रही, किसाना की हड्डी टूटी, उसने कोई नहीं दिखाता। हाँ, तो ये बहुत बड़ी है कि हाँ टूट गया, किसी सरकार ने तोड़ दिया उसका घर, तो हम तो मानते कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है बड़ी बात? घर तो दोबारा बन सका है, क्योंकि इस देश के अंदर करोड़ों लोग जो रेल के फाटक के पास रहते हैं, जो 20 साल से 30 साल से रह रहे हैं, पास घर है ही नहीं, जिनकी झोंपड़ी है, सरकार उनकी झोंपड़ियाँ तोड़ देती है, मंदिर के मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सरकार न कोई सिक्योरिटी न कुछ नहीं देती। मतलब गरीब की टूटे तो कोई लेना नहीं देना, और अमीर की टूटे तो लेना। तभी मैंने कहा था जो आज़ादी मिली है वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए, राजनेताओं को, अधिकारियों को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को, क्योंकि हमारा देश तो 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हो गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा झंडा फहराया था, लेकिन जिस आज़ादी की उन्होंने कल्पना की थी वो आज़ादी नहीं मिल पाई। उसका कारण भी था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, भगत सिंह, उधम सिंह, लाला लाजपत राय, वो वीर उस टाइम तक रहे नहीं थे, 15 अगस्त 1947 तक। और जैसी आज़ादी की कल्पना की थी वो हमें मिल नहीं पाई थी, लेकिन जैसे मिली बड़ी कीमती आज़ादी है, क्योंकि 7 लाख से अधिक वीरों ने कुर्बानी दी है, बड़ी कीमती आज़ादी है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि
किसानों को भी पूरा हक मिलना चाहिए और जवानों को भी, और किसानों को पूरा हक मिलेगा, जब ये भारत देश आगे बढ़ेगा, दुनिया में शक्तिशाली बनेगा और भारत विश्व गुरु की तरफ जा सकता है। ऐसा मुश्किल है। तो संदीप भाई एक चीज़ और आप तो मैं कहना चाहूँगा कि 90 अपने जो MLA है वो विधानसभा में बैठे, 90 अपने जो विधायक हैं, जी जी, उनमें तो हर विधायक के करेगा हम किसानों के साथ, हम किसान 80 तो इसे हैं जिन्हें शायद नहीं भी नहीं पता होगा, कसी चलाया कुकर करे हैं, जी जी, 5-10 होंगे जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। वो कदे खेत में जाएगा, आज तक कोई MLA आज तक किसी खेत में, हाँ फोटो फाटो उतरवाने खातर तो बिकजे हैं, आज तक कदे न्यू नहीं देखा कि उसने न्यू देखा हो किसी किसान था, हाँ भाई तुम जीरी झाड़ है, तेरा कितना खर्चा आया जीरी लाने में, और कितना तना बचत हुई, कितना खर्चा लग गया तेरा गेहूँ गाना में, कितना खर्चा लग गया तेरा बाड़ी उगाना में, और आज तेरा कितना आया, ओड़ा जाके शुद्ध ले तब रेट घोषित कराया जाओ तब भी किसान। लेकिन बात तो आया उन्हें उन्हें तो न्यू नहीं पता होता, कपास बोई कुकर जावा, चुगी कुकर जावा, कितने रुपये चुगाई वाले ले, कितना महंगा डीजल, लेकिन रेट वो खुद तय करे, किसान इसलिए मरने लग रहे हैं। हाँ, तो एक बहुत बड़ा एक गलत कानून है, तो इस कानून को ख़त्म किया जाए। अगर कानून ख़त्म नहीं किया जाएगा तो फिर किसान अब जाग उठा है, पूरा देश का किसान, अपने हरियाणा की बात नहीं है, और मैं किसी पार्टी को लेकर नहीं बोलता, चाहे BJP कांग्रेस, अपने कोई लेना देना नहीं, किसानों की बात है। किसान किसी पार्टी का और किसी का, अब किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, ये भी तो कोई BJP को भी सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस को भी कर रहा है, कोई अपने JGP को भी कर रहा है, अलग बात है वो, लेकिन किसानों को हक मिलना चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कोई उसमें लेना, किसान सबका है, सबका जो पेट भर रहा है। और जो किसानों पर जो काले कानून है, कोई भी है, और काले कानून अगर तीनों नहीं है तो सरकार पूरे गांव-गांव में जाकर बताए सरकार पीछे क्यों हट रही है इस बात पर भी, क्योंकि अपने बालसमंद में भी धरना चल रहा है, वहाँ पर अभी तक कोई मंत्री जाएगी, उन्होंने कोई SDM ने जाएगी, कुछ नहीं बोला, तो वहाँ पर जाए सरकार पूछे कि ये गलती है, इसको हम वापस लेंगे, और ये सही है, ये हम लागू करेंगे। अगर सारे सही है तो बताएं, समझाए किसानों को, और समझाने से किसान को उनको हौसला मिलेगा, किसान सोचेंगे हाँ ठीक हो रहा है, और जिससे कोई दूसरे पार्टी वाले नेता वो भी इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। अब कुछ नेता ऐसे में बैठे रहते हैं अलग अलग पार्टियों के, तो वो ऑर्डर मारते हैं हम किसान के साथ हैं, सिर्फ है उनको अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है, किसान के साथ कोई नहीं है। क्योंकि 70 सालों में आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ के, वो एक ऐसा एक था जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उसकी धोती और कुर्ता फटे हुए थे, मतलब उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नए कपड़े नहीं लिया गया, क्योंकि उसको पता था कि जब मेरा देश के करोड़ों किसान भूखे मर रहे हैं, और उन्होंने नारा भी दिया था जय जवान। उस टाइम उन्होंने जो अपने लाल रंग की गेहूँ आया करती थी अमेरिका, उन्होंने बंद करवा दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो गलत कानून के तहत हमारे देश में गेहूँ बेची जाती है, हमारे ऊपर गलत कानून जिससे वो जानवर भी नहीं खाते अमेरिका में, वो हमको खिलाई जाती है, तो ऐसी गेहूँ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा था सारे किसान वाले जितने पूरे भारतीय अपने किसान हैं वो संकल्प ले कि एक दिन सोमवार का व्रत रखें। तो सभी देशवासियों ने संकल्प लिया, सभी ने व्रत रखा, और खुद जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे खुद उन्होंने व्रत रखा, और वो एक टाइम ही खाना खाया करते थे। वो एक किसान नेता अगर कहने के लायक है तो लाल बहादुर शास्त्री जी, सुभाष चंद्र बोस, ये नेताजी कहते हैं उनको आजकल, राम जैसे मसीहा। हाँ, छोटो राम जी बहुत बड़े, तो जिनके कारण मंडियाँ चल रही है अपने, तो उनकी वो देन है। चौधरी चरण सिंह कितने बहुत अच्छे एक प्रधानमंत्री, जो जिन्होंने इतना काम किया किसानों के लिए। तो मतलब पिछले 20-25-30 साल तक राजनीति ज़्यादा डगमगाएगी। हाँ, क्योंकि अगर किसान देश की सेवा ही करना है तो फिर इनको इतनी तनख्वाह मिल रही है, MLA MP प्रधानमंत्री इतनी तनख्वाह, ये सारी तनख्वाह किसानों को दो ना, फिर इनको सेवा ही करनी है, सेवा करेंगे, ये भूखे तो नहीं मरने देंगे वो, क्योंकि जनता इस देश में आज तक भूखा नहीं तो कोई मरा, किसान खुश होगा तो पूरे देश ने भी खुश रहा, खुशहाली मिलेगी। तो ये है कि सभी की तनख्वाह काटेगी, तो MLA भी अपनी तनख्वाह 6 महीने के लिए अगर बंद भी कर देगी तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन किसान अगर एक बार खेती में नुकसान हो गया तो उसको फिर उसके बच्चे भी है, पढ़ाई उसको बच्चे भी है, पढ़ाई भी, बच्चों की पढ़ाई भी करानी, घर में भी खर्चे और भी कितने कितने उसके ऊपर, इसलिए किसान आज कर्जदार होता जा रहा है। और किसान पर भी एक बात भी कहना चाहूँगा कि किसान भाई भी एक बात पर ध्यान दे कि जो अपनी खेती कर रहे हैं वो जहरीली खेती करके अपनी जैविक खेती की तरफ ध्यान दे, जिससे उनको पैदावार अधिक भी होगी, थोड़ा एक बार थोड़ा सा कम होगा लेकिन ज़्यादा बढ़ेगी, हम जहर से बचेंगे, कम से कम बीमार नहीं होंगे। और जैविक खेती करें, काफ़ी अपने किसान भाई ये जैविक खेती कर रहे हैं, तो सारे अगर किसान खेती जैविक खेती करें। और जो सरकार कह रही है कि कानून हम वापस नहीं लें, वो नहीं, अगर सर किसान ने एकजुटता दिखा दी, किसान ने कह दिया कि हम आपका जो ये हमारा जो अनाज है वो हम बेचेंगे नहीं, तो 6 महीने के अंदर सरकार और बड़े बड़े जो अधिकारी नेता व्यापारी सारे सिद्ध हो जाएंगे
किसान ने एकजुटता दिखाई, वो तभी होगा और किसानों को भी हक मिल जाएगा कि वो खुद अपनी फसल का भाव तय कर सकते हैं। क्योंकि अब देखो अपने कोरोना के बाद सरकार ने गेहूँ गांव-गांव में फ्री के अंदर दी थी, वो कैसे दी? अगर किसान ने अगर वो गेहूँ न बोई होती तो कहाँ से देती सरकार? एक चीज़ और सुनने में आई है, नहीं किसाना ने भी नहीं रुक के मेरे लाठीचार्ज जो है बस है कि जो मंत्री गेहूं की बोली गेहूं बेचा करती उस टाइम पर 5-5 किलो गेहूं महंगा कर दे, हर क्विंटल पर 5-5 किलो गेहूं महंगा कर दे, उन्हें किसान आज लाठी मरवाने लग रहे हैं। हाँ। यानी जिस थाली में खाओ उसे मत छेद करने लग रहे हैं। हाँ, लाठी मारने वाली बहुत गलत बात है, क्योंकि लाठी चलानी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं देखता आ रहा हूँ जब सुना है कि किसी कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की, या न कोई पार्टी की, किसानों पर लाठी चली है, गोलियां भी चली है। 18 के अंदर देख लो, अपने दिल्ली के अंदर किसानों की जो रैलियाँ थी उनके उस टाइम भी गोलियां लाठी चली थी। तो लाठी नहीं चलनी चाहिए, और नहीं तो किसान जाग गया तो फिर देखना लाठी कम पड़ जाएगी और गोली भी कम पड़ जाएगी। और किसान पूरा देश का एक हो गया तो किसान को पूरा देश के किसान को जागना होगा। अब घर में नहीं रहना, अब तो देख लेना है कि मैं भी किसान का बेटा हूँ। तो अब देखना नहीं कि सरकार कैसे भी कानून, गलत कानून है तो उसका विरोध होना चाहिए। कोई भी पार्टी कानून लेके आए, किसी की भी सरकार हो, गलत कानून है तो उसका विरोध होना ही चाहिए। और सरकार के जो किसान जो कर रहे हैं विरोध, वो सही भी हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। सही इसलिए हो सकते हैं कि उनको पता नहीं, कि उनको तो ये पता ही काले कानून जो आए हैं 3 जो आज़ादी में आज तक वैसे आए नहीं। जब किसाना खातर कानून लागू कर दियो, उन्हें ना पसंद को नहीं तो उनकी ख़त्म कर दो। हाँ, या फिर ये हो सकता है कि किसानों को पूरी तरह जानकारी नहीं दी गई कि किसान कानून के बारे में, या कानून में कुछ गड़बड़ है। दोनों में एक तो है, मतलब वह CID वाली बात तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, उसका नहीं हो रहा है। बिना गड़बड़ के तो इस प्रकार से किसान जो उठे हैं तो मुश्किल ऐसा उठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ है। और हरियाणा के किसान उठना ये भी, क्योंकि हरियाणा वाले जागरूक ज़्यादा है। अब हरियाणा वाले उठे, राजस्थान वाले, पंजाब वाले, यूपी वाले, धीरे धीरे सारे उठेंगे। अगर लगा कि उनको कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो कोई पार्टी वाले किसान भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि पार्टी वाला इसका कोई फ़ायदा ना उठा ले, कोई दूसरी पार्टी, तो इसको भी आपको बच के रहना है दूसरी पार्टियों से भी। हाँ, समर्थन कोई करे, समर्थन करते, लेकिन ये नहीं कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठा के, क्योंकि इन नेताओं को जो दूसरी पार्टी है अगर लग रहा है कि वो अभी समर्थन कर रहे हैं तो उनको संसद के अंदर उस चीज़ को विरोध भी करना चाहिए। संसद में वो विरोध नहीं करते, उस टाइम तो 50-50 में रहते हैं वो, और बाद में वो कहते हैं हम किसानों के साथ। तो 2 प्रकार की ये नहीं चलने वाली राजनीति, तो एक ही। तो किसान जो आंदोलन चल रहा है, अपने बता रहे हैं कि 20 तारीख को फिर पूरा भारत जाम रहेगा। तो देखते हैं कितनी लाठियाँ, कितनी गोली, वो भी देखेंगे। लेकिन किसान अब जाग उठे, कहने की बात है। ये आंदोलन चलते रहेंगे, अनशन चलते रहेंगे, लेकिन जब तक ये कानून के बारे में बताया नहीं जाएगा, या कानून अगर गलत है तो उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो ये किसानों का जो आंदोलन है ये जारी रहेगा। बिल्कुल संदीप भाई, धन्यवाद, आपने जानकारी दी। तो भाई सारे दर्शकों ने मैं बताना चाहूँगा और अपना चैनल का माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि आपने पता है किसान को अन्नदाता का दर्जा न्यू को नहीं दिया गया। बहुत घनी दया हुआ है, गर्मी में, दोपहर में, जाड़े में, सर्दी में, मतलब ऐसी स्थितियों का नहीं। किसान की तो 24 घंटे मौत को मुँह मरा हुआ है, सांप भी रहा है, खेता में, कुएं में भी उतरना हुआ है। इतनी मेहनत करने के बाद भी किसान ही ऐसा है जो अपनी फसल पे मतलब पूरा खर्चा लेके किसी ने नहीं कह सकता कि मेरा इतना खर्चा लग गया, इतना फसल बिकनी चाहिए। और भी सरकार की मर्जी चल रहा है। और मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ठीक है, कंगना रनौत की तरफ ध्यान दे लिया, अच्छी बात है, वो भी देश का हिस्सा है, लेकिन न्यू नहीं कि उसकी फिक्र कर किसाना की छोड़ दो, या चीज़ गलत है। किसाना की भी फिक्र करो, और किसाना की फिक्र पहला करो, क्योंकि सबका पेट भरने वाला यू है, कोई और को नहीं। तो भाई किसी वीडियो लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर कर दियो वीडियो ना। और जय जवान जय किसान।